स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखिए। एक ठेकेदार बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी हो गई, स्लाइडर हो गया, बच्चे खेलते हैं जिसमें। 5 वर्ष के कम उम्र के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर। एक तो ये दे रखा आपको कि 1.5 मीटर का है, ये ऊंचाई दे रखी है इसकी, और ये 90 का हो गया, ये स्लाइडर हो गया, इसका फिसलन पट्टी होगी। और मान लेते हैं, मैंने नाम दे दिया इनको ABC, और कोण बनाता है 30 डिग्री का बनाता है, ठीक है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली, अब 3 मीटर की ऊंचाई है, ज़्यादा ऊंचाई है, और एक ये बना दी इसने फिसलन पट्टी। ये हमने इसको नाम दे दिया PQR दे दिया, कुछ भी दे दिया नाम। अब ऊंचाई दे रखी है इसकी 3 मीटर, और कोण दे दिया जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ से क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यहाँ से AC निकालना है हमने, और यहाँ से PR निकालना है। बहुत आसान है। पहली स्थिति में, स्थिति 1 में फर्स्ट केस है, स्थिति फर्स्ट में क्या हो गया, AC फिसलन पट्टी है, जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है, जिसकी भूमि से ऊंचाई क्या है, 1.5 मीटर है, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या निकालना, हमने AC निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो क्या निकालेंगे यहाँ से, BC बटे समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ लिख सकते हो आप त्रिभुज ABC में BC बटे AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन। साइन कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 या 0.5। BC का 1.5 दे रखा है, और AC निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इक्वल आ जाएगा आपका 1.5 × 2, ये आ गया 3 मीटर आ गया, ठीक है कि पहले की फिसलन पट्टी की लंबाई निकल आई आपकी 3 मीटर। अब दूसरी स्थिति में, स्थिति सेकंड में, सेकंड केस क्या है, अब यहाँ क्या है, PR फिसलन पट्टी है और 60 डिग्री का कोण बना रही है। PR फिसलन पट्टी है जो कितने का, 60 डिग्री का उन्नयन कोण उन्नयन कोण बनाती है, जिसकी भूमि से ऊंचाई भूमि से ऊंचाई 3 मीटर है। अब फिर इस तरह से त्रिभुज कौन सा, PQR में, अब यहाँ से भी इनमें संबंध निकाल दो, लंब और कर्ण में निकाल दो, क्योंकि एक निकालना है एक दिया है, तो इन्हीं में संबंध निकलेगा। ये आ गया हमारे पास QR बटे PR, साइन 60 डिग्री, QR बटे PR बराबर हुआ आपका साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है √3/2,
और ये हो गया 3/PQ PR। अब PR निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। PR इक्वल क्या आ जाएगा 3 × 2 और ये 3 में यहाँ इधर ले आओ पहले, ठीक है। अब इसको नीचे ले जा सकते हो। PR बराबर 3 × 2/√3। अब क्या करो, इसका परमेयीकरण कर दो, तो √3 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। ये बन गया आपका 3 × 2√3 और नीचे 3 आ गया और ये 3 कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके पास 2√3। ये आ गई दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई, आ गई 2√3 मीटर। ठीक है जी, ये इतनी आ गई। एक फिसलन पट्टी की लंबाई ये आ गई जो बड़े बच्चों के लिए थी, ये वाली, और छोटे बच्चों के लिए जो थी AC का आ गया 3 मीटर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार होगी, ये भूमि पर स्थित कोई बिंदु हो गया। मान लो A बिंदु है, मीनार के पास से कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है, और BC हमने मीनार मान ली। यहाँ पर समकोण बन गया और उन्नयन कोण दे रखा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण यहाँ से भूमि के एक बिंदु से 30 डिग्री है। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ये निकालना हमने BC। तो क्या लिखेंगे, माना BC एक मीनार है भूमि पर स्थित बिंदु A से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक, और बिंदु A मीनार से 30 मीटर दूर है। अब इस त्रिभुज में ले लो समकोण त्रिभुज ABC में क्या निकालना आपको, BC निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो ये आ गया BC/AB। AB दिया है इसलिए AB के साथ संबंध निकाला, और ये हो गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है टेंजेंट। tan कोण कितना है 30 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/√3। और BC हमको ज्ञात करना है, और AB है 30 मीटर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC बराबर आ जाएगा 30/√3। अब क्या करेंगे, √3 नीचे परमेयीकरण कर देंगे, रूट हटाना है इसलिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ये नीचे बन गया 3 और ऊपर 30√3, 3 से काट दिया 10, यह आ गया आपका 10√3 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई आ गई आपकी 10√3 मीटर। अगर आपको आंसर पॉइंट में दिया है तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो कितना, ये भी आंसर सही है। और अगर पॉइंट में दे रखा है तो इसका 732 होता है, 1.732, तो पॉइंट इधर चला जाएगा 17.32 मीटर। तो ये आंसर भी सही है आपका, ये भी सही है, तो पॉइंट में है, ऐसे निकाल सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, इसी तरह के प्रश्न हैं, सब सेम है। 60 मीटर की ऊंचाई है, ये बिल्कुल सीधा है। यहाँ इसको ले लिया हमने B और C। एक पतंग उड़ रही है
पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया। यहाँ से बांध दिया हमने भूमि में अस्थायी रूप से, यहाँ बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव यानी उन्नयन कोण ये है 60 डिग्री है। और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ये निकालना हमने। माना, इसको मान लेंगे कि माना सी पतंग की स्थिति है जो भूमि के बिंदु ए से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है तथा भूमि से कितनी ऊंचाई पर है? भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है। एसी डोरी है, पतंग की डोरी है एसी। ये हमने सारा लिख लिया। अब क्या करेंगे, एक निकालना है और ये तो ये लंब और कर्ण का संबंध निकालेंगे, ये साइन होगा और कोण 60 डिग्री आएगा हमारा। अब त्रिभुज ए बी सी में BC बटे AC, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण साइन, और साइन कितना है 60 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2 होता है। BC 60 दिया हुआ, 60 की ऊंचाई पर है पतंग। डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √3AC = 60 × 2। अब यहाँ से AC जब निकालेंगे 60 × 2 / √3। अब हर से रूट ख़त्म करना है, क्या करना होगा, परमेयीकरण करना होगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 60 × 2 √3, और नीचे आ गया, इसका रूट गायब हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से काटा 20, और 20 से 2 को गुणा कर दिया, ये आ गया 40 √3। तो पतंग की डोरी की लंबाई आ गई आपकी 40 √3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5।